नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य फिल्म। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होता है और कई बार तमाम तरह की सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप लगातार बीमार रहते हैं। ऐसे में बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इंसान का मन भी खराब रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कई बातें होती हैं जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और आय पर पड़ता है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक है और ढंग से काम करता है और आप अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता हो तो इसका कारण आपके घर का वास्तुशास्त्र भी हो सकता है। और क्या कुछ इसके सरल उपाय हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल करिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है वास्तुशास्त्र का किस तरीके से कनेक्शन है। आचार्य जी, अगर घर में कोई लगातार बीमार पड़ रहा है तो क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ऐसी कई चीज़ें होती है जिसका सीधा असर होता है कि घर में अगर बार बार व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, उससे अवसाद भी ज़्यादा बढ़ता है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। तो क्या रिश्ता है इन दोनों में? देखिए, आज का प्रश्न आपने बहुत अच्छा लिया है। ये बात सही है कि जब बीमार व्यक्ति होता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन घर में बार बार बीमार होना और एक ही व्यक्ति का होना या परिवार के सभी सदस्यों का होना, कहीं कहीं हमारा कोई वास्तु गड़बड़ है और उसी के कारण ये सब संभव हो रहा है। ऐसा हमें देखना चाहिए। आपके घर में कई बार बहुत साफ सफाई है, बहुत स्वच्छता से रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर उसके बाद भी परेशानी हो रही है। तो आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ को दूर हटाएं। क्योंकि देखिए चंद्रश्री जी, घर के आगे गड्ढा होना, कीचड़ रहना परिजनों को मानसिक रोग या तनाव से घेरे रहता है। गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए और ध्यान रखें दरवाजे के सामने कोई गंदगी नहीं डालनी चाहिए। अच्छी नींद आपको नहीं आ रही है, सेहत खराब हो रही है, तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका सिर होना चाहिए और पैर उत्तर में हो। ऐसा करने से आपको सेहत में अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएंगी और धन लाभ भी होगा। आप जब भी भोजन करने बैठते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख पूरब या उत्तर में होना चाहिए। इससे पाचन अच्छा होता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अगर घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंबा है जिसकी छाया आपके घर पर पड़ती है तो वास्तु दोष लगता है। घर के मेन गेट के दोनों तरफ 9 इंच का स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। 9 इंच में से बोल रहा हूं, बड़ा स्वास्तिक होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार को स्वास्तिक हमेशा रोकता है। बेडरूम पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखिए कि दर्पण का स्पर्श पलंग पर हो रहा है या उसकी फ्लक्स हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, तो बिल्कुल खराब है। वो व्यक्ति की मानसिक परेशानियों को घेर के जकड़ लेता है। शयन कक्ष में भगवान की तस्वीर भी नहीं रखें तो ठीक रहेगा। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो उसके लिए घर के पूर्व उत्तर के कमरे में आप उनको सुलाएं और सोते समय सिर्फ पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए बच्चे का। और यदि आपको बेडरूम में कोई भगवान की तस्वीर रखनी है तो फिर आप उसको ताक में रखें, यानी ऊपर रखें, नीचे नहीं रहे। कोई गर्भवती महिला है तो उसका कमरा जो है दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। स्त्रियों को पूर्व उत्तर ईशान कोण में बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए घर की स्त्रियों का, नहीं तो उनको गर्भाशय संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। अब देखिए, आपके घर के बीचों बीच भारी भरकम वाला फर्नीचर यदि आपने रख दिया है तो वो भी बहुत परेशान करता है। ब्रह्मस्थल माना गया है और ब्रह्मस्थल को जितना आप खाली रखेंगे वो रोग शोक उत्पन्न नहीं होने देगा और ब्रह्मस्थल सदैव खाली रहना चाहिए।
हर पूर्णिमा को भगवान शिव से परिवार को निरोगी रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। यानी पूर्णिमा के दिन तो व्रत भी रखना चाहिए। संत श्री जी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे और हमारी परंपरा में भी रहा कि सत्यनारायण भगवान का कथा करना और व्रत में रहना पूर्णतः परिवार में सुख समृद्धि का एक प्रतीक माना गया है। इस व्रत को हनुमान जी का चित्र जरूर घर में लगाना चाहिए। सेहत की रक्षा करते हैं। घर के अग्नि कोण दक्षिण पूर्व में रोजाना लाल रंग का बल्ब जलाना चाहिए। मोमबत्ती जलाने से भी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप अपना करके अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं और बहुत छोटी छोटी बातें आपके परिवार को स्वस्थ बना सकती हैं। खासतौर पर ब्रह्म स्थल का जरूर आप ध्यान रखें, जो कि ब्रह्म स्थान को भारी करने से रोग शोक उत्पन्न हो जाते हैं और ब्रह्म स्थान को सदैव खाली रखना चाहिए। यही आज की हमारी टिप्स है, यही हमारी सलाह है। और चूंकि हमारे बीच जो यहाँ चंद श्री जी ऐसे प्रसंग रखती हैं जो सभी दर्शकों के जीवन में बहुत कारगर साबित हो, और इस बात को लेकर के जो प्रश्न रखा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अपनाएं, यही हमारी सलाह। जी, तो आचार्य जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और उपाय बताए आपको कि, और ये भी बताया कि आखिर इनकी वजह क्या होती है, कारण क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और इसका निवारण ज़रूर करेंगे अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ें स्थिति रहती है तो। आचार्य जी, कुछ कॉलर्स जुड़ने लगे, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी आचार्य जी, आपको मेरा नमस्कार है। जी नमस्कार। आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है आचार्य जी। और मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से जी। और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि हम सोते हैं रात को तो सुबह तिलक निकालते हैं, तो वो तिलक चलता है 24 घंटे ही चलता है। दूसरे दिन स्नान करते तभी भी रहता है, तो क्या उसको रात को सोते वक्त मिटा देना चाहिए या रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। कई लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि तिलक को कब तक रखना चाहिए। ये बात सही है। सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ध्यान रखो कि ये माथे पर सोते समय रात को हाथ पैर मुंह धोते हैं तब इसको हटा के सोना चाहिए। तिलक को लगे हुए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय तिलक हो तब भी ठीक है, और यदि आप दिन भर रखते हैं तो और भी अच्छा है। नहीं तो बहुत से लोग तो केवल पूजा के समय रखते हैं, उसके बाद तिलक को हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो सभी संप्रदाय और धर्म के बीच में है। तो मैं कहूँगा तिलक तो रखना चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय कहीं भी जाए, लेकिन आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है, पर शाम को और संध्या के समय जरूर हटा देना चाहिए सोते समय, क्योंकि धार्मिक अवसरों पर जो है तिलक लगाए जाते हैं और ये हमारे सनातनी पहचान मिलती है। धर्म का एक हिस्सा तिलक भी है। और किस दिन तिलक नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखो, शुक्रवार यानी माँ लक्ष्मी के प्रिय दिन पर लाल चंदन का कुमकुम लगाना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार को जिस शनिदेव का दिन माना है उसे भस्म लगानी चाहिए, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। रविवार यानी सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है, तो लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और बाकी आप कोई भी तिलक लगाएं, लेकिन तिलक जरूर माथे पर लगाना चाहिए। और सोते समय तिलक को धो करके सोना चाहिए। अच्छा धोएं तो ध्यान रखें कि वो नाली में नहीं जाए। तिलक को पहले हटा के रख लो और किसी पेड़ में डालो और फिर मुंह धो। और लाल चंदन तो हमेशा लगा सकते हैं, क्योंकि सुख सुविधाओं का वास करता है। सिंदूर का तिलक लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। शनिवार का दिन हनुमान जी भगवान भैरव यमराज का माना गया है, इसलिए वहां भभूति का तिलक लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। जी जी, अगले कॉलर अगर हमारे साथ जुड़े हैं, अगले कॉलर जो जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार गुरुदेव। हाँ नमस्कार जी। सर जयपुर से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार। मेरा जन्म है 26 जनवरी 1971, लेकिन 70 का जन्म है मेरा, लेकिन 71 है कागजों में। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे घर में क्या है, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, लड़का की लड़की, दोनों ही नहीं सुनते। सबसे ज्यादा लड़का, कोई बात बता तो नहीं सुनता, ना ही मेरे घर वाले कोई बात भी नहीं सुनते। मैं कहता हूँ मेरे उल्टा ही जवाब मिलता है, उल्टा ही मेरे को गलत समझते हैं सब।
मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आगे और मेरा घर में कोई किराया वगैरह तो है नहीं। देखिए आप बताइए। धैर्य रखिए और सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए आपका देखो हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समस्या कब पैदा होती है। बड़ी बात तो ये है कि समस्या कैसे पैदा हुई और उस समस्या का निदान क्या है। क्योंकि बीमारी पकड़नी चाहिए, कौन से खाने से, क्या रहने से, किस तरह कार्य करने से बीमारी होती है। आपको बता दें कि आपको जो बीमारी लग रही है घर में, नहीं सुनना, कलेश होना इत्यादि चीजें, ये इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण है आपके मकान में पश्चिम दक्षिण के कोने में कोई पानी का टैंक बना रखा है, या गटर का टैंक बना रखा है, या कोई पानी का स्टोरेज का बना रखा है, या फिर कोई वहां चैम्बर बना रखा है। इसके कारण परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और ये आप मान के चलें कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति धाना। जहाँ सुमति होती है और नाना प्रकार की धन दौलत होती है। तो आप तो कृपालु, अपने घर में सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और आपसे वो भी रखेंगे। यदि ऐसा है तो इसको हटाइए। और एक इसका दूसरा लक्षण और मिलता है कि वो है कि अग्नि कोण में भी पानी का टैंक होने से ये परेशानी पैदा होती है। तो आप इसे हटा सही कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। अगले कॉलर का रुख करते हैं। चलिए, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी बोलिए, आराम से बोलिए, आपका प्रश्न आवाज आ रहा है। जी बोलिए आराम से। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, आयुष्मान बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। उसका नाम है कोमल। अच्छा। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1994। 13 नवंबर 1997। जी। और समय है 4:20 PM दोपहर के 4:20 बीकानेर राजस्थान। वो भी इसके अभी 27 साल की होगी, 28 साल लग गए 13 तारीख को। अब इसकी शादी की रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है, थोड़ी बहुत कमी है। और दूसरा इसका नवमास भी इससे भी साथ में देखो, इसका यह कब होगा और किस तरह का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और आप देख के बताएं। मुझे लगता है कि विवाह के बाद इसका कुछ परिवर्तन होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। बेटी आपकी बड़ी भाग्यशाली है। हालांकि इनका चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की लगन है, और लगन में चंद्रमा का विराजमान होना कहीं न कहीं ये मानते हैं कि मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा और बनते हुए कार्य अचानक और उत्तम में हो सकते हैं। लेकिन बृहस्पति भी कर्म भाव में बैठा हुआ है, नीच का बृहस्पति है, तो ये शादी होने के बाद ही भाग्योदय होगा। हालांकि सूर्य भी नीच का है, और सूर्य नीच का 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो दयालु, आप इनको 1 लोटा जल प्रतिदिन सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए कहें, और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने के लिए कहिए। और दूसरा, अपने घर में सुख शांति समृद्धि को स्थापित करने के लिए आप बच्ची को हर रविवार के दिन, कोई भी रविवार नहीं छूटना चाहिए, हर रविवार को गरीबों को, अपंग असहाय लोगों को बच्ची के हाथ से ऊनी वस्त्र दान कराइए। और कोशिश करना वो सफेद हो तो ज्यादा अच्छा है। ये सब ठीक रहेगा, आप ये करिए, पीले या सफेद हों। सर्वाधिक शुभ प्रभाव को पाने के लिए समय इनका शादी का जो श्रेष्ठ समय की बात कर रहे हैं वो 2025 में जाके बैठेगा, और 13 मई के बाद शादी का समय बनेगा। और 27 साल की होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है 27, 28 साल, 30 साल तक आजकल बच्चे लोग अपना भविष्य के लिए सोचते हैं। आप ये करिए, बहुत मंगल शुभकामना है जी। और अब आचार्य जी, वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने वाली है। कार्यों के मन चाहे परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार में विस्तार होगा। विद्यार्थियों को कैरियर में नई उपलब्धियां आज हासिल होती हैं।
नए कार्यों की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। रिश्तों में गलतफहमियां नहीं पालें तो ठीक रहेगा। साथी से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान आज आपको निकालना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। अपने काम पर फोकस करें। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आर्थिक मामलों में अच्छा दिन आज रहने वाला है। निवेश के नए विकल्पों पर नजर रखें। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को बातचीत के करके और सुलझाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करने की आज आवश्यकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। कड़ी मेहनत का फल आज आपको प्राप्त होने वाला है। बॉस आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए। कुछ अविवाहित जातकों का शादी तय होना संभव हो रहा है। यात्रा में देरी बनेगी। कुछ लोगों की लाइफ में एक्स लवर की वापसी संभव ना बन रही है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोग। घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा। ऑफिस में कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शैक्षणिक कार्यों के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अपने सेहत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। लव लाइफ शानदार रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। खर्चों की अधिकता बनी रहे, इसलिए आमदनी के नए स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। ग्रह कलश की स्थिति आज बन सकती है। परिजनों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आज धन का लेन देन करें, लेकिन सावधानी बरतें। लव लाइफ आज आपकी रोमांटिक रहेगी। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज प्रोफेशनल लाइफ में सराहे जाएंगे और आपके द्वारा लिए गए आर्थिक फैसले लाभकारी साबित हो रहे हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। फ्रेंड्स के साथ वेकेशन के प्लान में देरी आज बन सकती है। रिलेशनशिप में अहंकार बीच में नहीं आने देना चाहिए। रोजाना योग और मेडिटेशन करें, जिससे आप हेल्दी और फिट रहें। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। करियर में उन्नति के कई मौके आपको प्राप्त होंगे। पुराने निवेशों से धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी विवाद आज फंस। लव लाइफ में उतार चढ़ाव के संकेत आज दिखाई देते हैं। जीवन साथी से विचार अपने हेल्थ पर फोकस करें। हेल्थी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी चाहिए। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रेमी आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। इससे आपका कनेक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। महंगी वस्तुओं की खरीदारी करने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से मन चिंतित बना रहे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। शैक्षणिक कार्यों में सुधार बनेगा। रोमांटिक लाइफ में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात के संकेत दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। कार्यों के मनचाहे परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले। पारिवारिक जीवन की गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव से स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। रोमांटिक लाइफ में दिक्कतों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल बने। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता होने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। वहीं पार्टनर की बात को नजरअंदाज ना करें और रिश्तों को खुशहाल बनाने का प्रयास करें। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोग।
आर्थिक स्थिति मजबूत बनी, व्यापार में बढ़ोतरी के नए मौके, यात्रा के योग बन रहे हैं, विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, एलर्जी की समस्या रह सकती है, सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकती है, लव लाइफ में नए रोमांटिक मोड भी आज आ सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी सभी ने जाना और आज का दिन कैसा जाने वाला है ये आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। और चलिए